भोजरी मुद्रा को शुरू करने से पहले या भोजरी मुद्रा के बारे में बताने से पहले 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहले मेरे एक वीडियो में भोजरी मुद्रा की एक वीडियो मेरी पहले से मेरे चैनल में है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही है या साउंड का कोई इशू है। इसको दोबारा बना रहा हूँ मैं भोजरी मुद्रा को। इसमें ये आँख खोल के करने वाले ध्यान के रूप में आप इसे देखेंगे। इसे आप सिर्फ ध्यान के दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन अनुभव ये किया गया है कि इसको करने वाला आदमी की जो दृष्टि होती है और उसकी जो चेतना होती है वो आँख खोल के बहुत प्रगाढ़ होते जाती है। तो सिर्फ आप इसकी मुद्रा का आँख खोल के करने वाले अभ्यासों की श्रेणी में रख के आप इसका अभ्यास करिए, और इससे ज़्यादा आप इस पर और रिसर्च मत करिए। आपके एक्सपीरियंस इंटरनली होने चाहिए, ना कि आउटरली होने चाहिए। बाहरी रूप से किसी भी मुद्रा को, किसी भी ध्यान को मत देखें। आपको आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है उसे आप देखेंगे। आपके अंदर में क्या बदलाव आ रहा है, आपकी चेतना कितने अच्छे से काम कर रही है। अब जो भी काम कर रहे हैं वो आप कितना चेतन मन से कर रहे हैं और कितना आपकी चेतनता उसको रूपांतरित कर रही है। भोजरी मुद्रा शुरू करने से पहले कब किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाइए। मैं पद्मासन लगाया हूँ, आप सिद्धासन लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं। कोई भी ध्यान के जो आसन होते हैं, वज्र आसन भी ध्यान के आसनों की श्रेणी में आता है। बहुत कम लोग इसका बात बताते हैं। इवन कि भद्रा आसन जो होता है वो भी ध्यान और तांत्रिक क्रियाओं में काम आता है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, इस भांति ये नाक और ये होंठ के बीच का जो हिस्सा है, इस पे आपको ऐसे हाथ को लेके जाना है। अब ये उंगली उठाना है और उंगली जैसे ही ये उंगली उठेगी छोटी वाली, इसके अपनी आँखों को इसके नाखून पे केंद्रित करना है। सारी चीज़ें ब्लर हो जानी चाहिए, सिर्फ आँखों को उसके नाखून पे केंद्रित करेंगे और हटा देंगे। ऐसे भांति जिस भांति आपकी पूरी वस्तुएं ब्लर थी, उसी भांति आप इस अवस्था पे ही रहेंगे। उंगली हट चुकी है और आपकी दृष्टि ओझल वस्तु को, अब जो उंगली हट गई है वो तो ओझल हो गई है, उस वस्तु हट गई है, लेकिन आपकी दृष्टि वहीं केंद्रित है। जैसे जैसे आप इसमें गहरे होते जाते हैं, आपकी जो सांसें हैं वो या तो गहरी होते जाएंगी या तो छोटी होते जाएंगी, उसमें बदलाव दिखने को लगेगा। इसे भोजरी मुद्रा बोलते हैं। और इस भोजरी मुद्रा पे एक चीज़ होती है कि आदमी जिन रूपों को देख नहीं सकता, अगर तांत्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस चीज़ों को देख नहीं सकता ना, ये योग्य होते जाता है उसको देखने के। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये चीज़ है कि अगर आपको इस कैपेबल बना रहा है या आपको इतने योग्य बना रहा है कि आप उन चीज़ों को भी देखने के योग्य हो रहे हैं कि आप नॉर्मल आँखें जिसको नहीं देख पाती, तो आप इसकी प्रैक्टिस मत चालू कर दीजिएगा उस दृष्टिकोण से। आप सिर्फ बैठिए और देखिए अंदर से जो आपके अंदर बदलाव आएगा, और जो चीज़ें आपके अंदर पे आएंगी या जो चीज़ें अंदर से चेंज होगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि बाहरी रूप से कॉन्सेंट्रेट करना है। और अगर ये भोजरी मुद्रा को करते हैं आप, या भोजरी मुद्रा को करने का प्रयत्न कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं, तो बाहरगामी जितनी चीज़ें हैं उस पे तो आप बहुत जल्दी आपकी कमांड आते जाएगी, लेकिन हमको उस पे चेतना को नहीं लेके जाना है या उस पे काम नहीं करना है। आपको इंटरनल काम करना है। बाहर आपको बहुत सारे रूप दिखने के योग्य बनेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता भी चलेगी कि नहीं ये फलानी चीज़ें हैं, ये है ऐसा, लेकिन आपको स्पष्टीकरण, आप जब तक किसी गुरु के सानिध्य में अगर इसका अभ्यास नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी।
तो इसको सजगता से देखिए। किसी भी योग अभ्यास की क्रिया को या किसी भी प्राणायाम की क्रिया को, ध्यान की क्रिया को आप सबसे पहले उसे सजगता से देखने के योग्य होइए। सजगता से देखने के बाद में आप इस कैपेबल होते हैं कि आप स्थिरता बनाने लगते हैं अपनी जीवन में, अपनी साधना में और अपने हर कार्यों में। तभी बहुत जितना आसान बनाएंगे, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है, तो अपना रास्ता जैसे आप बनाते तो जितना सरल बनाएंगे उतनी आसानी से आपको तपस्या में और साधना में सहायता मिलेगी। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।